सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं गौरव पटेल आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव पटेल एकेडमी पर स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो। हम एक आज नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम क्या कहेंगे, यूनिट डिजिट, हिंदी में इकाई अंक। इकाई अंक निकालने के लिए सबसे पहले हम कुछ उदाहरण लेंगे। जैसे मान लिया कि हम कोई संख्या लेते हैं 3115। इसका मतलब है कि जब हम किसी संख्या को भारतीय नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, इकाई। दूसरे वाले को दहाई, तीसरी अंक जो है उसको हम सैकड़ा, और चौथे अंक को हजार। इसी प्रकार क्रम चलता रहता है। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो इस संख्या में हम इकाई अंक देखें तो क्या होगा हमारा 5। तो जैसे कहते हैं 4 संक्रियाएं हैं, क्या 4 संक्रियाएं क्या हैं गणित में, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इसके आधार पर ही हम संख्याओं के इकाई अंकों को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, पहली संक्रिया के आधार पर, जोड़ के आधार पर। मान लीजिए एक उदाहरण है कि 214 में आपको जोड़ना है 312। अब जब जोड़ेंगे तो ऐसे कैसे जोड़ते हैं, वैसे मान लीजिए जनरली 214 लिखा ऊपर, फिर नीचे लिखा 312। फिर क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, 4 2 6, 1 1 2, 2 और 3 5। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो गया, 6। कुछ और भी ले लेते हैं, जैसे एक उदाहरण ये हो गया। तो दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं, कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, 3410 प्लस 5616। अब इसमें क्या करें, इसको भी हम जोड़ते हैं तो इकाई पर है 6 और फिर इसमें इकाई पर क्या है 0। तो 0 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 ही। मतलब किसी संख्या में जब हम 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है। इस चीज को समझ गए, तो ऐसे इकाई अंक हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, पहली संक्रिया के आधार पर कुछ ऐसे सवाल आएंगे जो जनरली समझने के तौर पे हैं, आते कम ही हैं, लेकिन आ जाए तो कैसे करना है ये ध्यान रखना है। फिर आती है दूसरी संक्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं, घटाना। तो घटाने में क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई संख्या है 2714, उसमें से हम घटा रहे हैं 1212। वैसे जनरली कैसे घटाएंगे, इस तरीके से घटा देंगे। तो 4 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 2। 1 में से 1 गया 0, 7 में से 2 गया 5, और 2 में से 1 गया 2, यहाँ 5 आ गया, और 2 में से 1 गया 1। तो यहाँ पर हम इकाई अंक देखेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन अगर कोई संख्या हम जैसे दे देते हैं आपको, अगली संख्या एक ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे घटाने में, 15625 माइनस 10,737। अब क्या करेंगे, वैसे तो हम जनरली घटा लेंगे। तो यहाँ पर हम 5 में से क्या घटा रहे हैं, -7। तो वैसे देखिए तो क्या आ रहा है, यहाँ पर 5 हो गया और यहाँ पर क्या है, इकाई अंक 7 है। तो वैसे कितना आ रहा है, -2। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि जहाँ पर आ जाए घटाने पर माइनस में, जब कहीं घटाने पर माइनस में आ जाए तो उसमें हमें क्या करना है, 10 जोड़ देना है। 10 जोड़ देना है तो कितना आएगा, प्लस का 8। इसका मतलब समझ लेना, जो ये दो संख्याएं थी इसको घटाने पर इकाई अंक कितना आएगा, 8। वैसे क्या तरीका होता है, आपने देखा ही होगा, जब हम इसको इस तरीके से घटाते हैं तो क्या होगा, यहाँ से लेते हैं दहाई, ये 10 कहाँ से आ गया, ये दहाई लेने वाला प्रोसेस है। 15 में से 7 गया 8, और हमें किसी संख्या पर बात नहीं करनी क्योंकि हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक यहाँ पर क्या आ गया, 8। ये तो हम समझ गए क्या,
कि जोड़ में कैसे इकाई अंक निकालना है, घटाने में कैसे इकाई अंक निकालना है, अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो उम्मीद करते हैं होंगे आप सभी लोग इस बातों को अच्छे से क्या है समझ लिया होगा। अब आते हैं किस पे, गुणा पे। गुणा कैसे करेंगे भाई, और गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा। तो जनरली मान लीजिए कोई संख्या है 17 गुणे 12 गुणे 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे चलो और एक छोटा सा उदाहरण ये ले लेते हैं कि यहाँ पर हम 17 और 12 को ही रखते हैं। तो 17 और 12 की हम गुणा मान लीजिए एक बेसिक वे में ऐसे करते हैं, तो 2 सत्ते 14 के 4, तो 1 2 और 3, फिर इस तरीके से 7 1 7 और 1 1 1, तो ये 4 7 3 10 और 2 204 आया। तो इकाई अंक इसमें क्या आ गया 4। तो क्या हमें इतना बड़ा प्रोसेस करना, नहीं, क्या करना है आपको इसके इकाई का अंक मतलब 17 के इकाई का अंक और 12 के इकाई अंक को क्या कर देना है, आपस में गुणा कर देना। आ गया कितना, 7 दूनी 14, 14 में से इकाई का अंक क्या है 4, तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा 4। समझ गए शॉर्ट ट्रिक। इसके बाद चलो भाई मान लेते हैं कोई संख्या है 215 गुणे 173 गुणे 88। अब क्या करेंगे भाई, मान लीजिए यहाँ पर है और इसका आपको इकाई का अंक निकालना है। अब लग रहा होगा बड़ा कठिन है, लेकिन क्या करना है कि 5 तियां 15 और यहाँ पे कितना है 8, 8 से गुणा कर देंगे, 5 अट्ठे 40, 40 आया, 40 का क्या हो जाएगा 0, तो मतलब इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब इतनी भारी हमको गुणा पूरा नहीं करना है, डायरेक्ट ही हमें क्या पता चल गया कि 215 गुणे 173 और गुणे 88 करेंगे तो हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब क्या करते हैं कि ये समझ लेना क्या कि अगर किसी संख्या में हमें और भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, जैसे 23 गुणे 45 गुणे 61, क्या करें 3 पचे 15, 15 के 5, 5 इक्कन 5, इसका इकाई कितना आ गया 5। इसी तरीके से कितना भी, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर कोई संख्या है, मान लीजिए यहाँ पर 0 कैसे आ रहा है कि अगर 5 की इकाई में अंक है और कोई संख्या इवन मिल जा रही है, इवन कौन सी सम संख्या, जैसे 2 4 6 8 या 0, तो समझ लेना उसका इकाई अंक हमेशा कितना होगा 0 होगा। कुछ भी हो, मान लीजिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 15 है, 15 की हमने 16 से गुणा कर दी तो 5 छक्का 30 आ गया 0, फिर 15 गुणे 14 कर दिया, 5 चक्कू 20 आ गया, इकाई पर कितना 0। तो उम्मीद करते हैं इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, अब थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे अंक होते हैं कहाँ से, 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन्हीं का पूरा खेल है। क्या है, इन्हीं का पूरा खेल है और इसी बात को हमको अच्छे से समझना है। अब करना क्या है कि अगर आपको 0 है, ठीक है, 0 की पावर में हम कितना भी करते चले जाएं, मान लीजिए 0 की पावर, इकाई के अंकों की बात हो रही, 0 की पावर हम यहाँ पे कर दें 2 3 1, तो इसका इकाई अंक हमेशा आएगा कितना 0 आएगा। 1 की पावर हम कितनी भी करते चले जाएं, मान लीजिए 1 की पावर n कर दिया तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा हमेशा 1 आएगा। 5 की पावर हम कितना भी करते चले जाएं हमेशा इकाई पर क्या मिलेगा 5 मिलेगा। 6 की पावर हम n कर दें, मतलब कुछ भी कर दें, तो हमेशा इकाई पर क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा। उदाहरण देख लीजिए, जैसे 0 वाला समझ लीजिए, 100 की पावर 2 3 4 है, इसका इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा भाई।
10 की गुणा किसी भी संख्या से करो, हमें आखिरी में क्या आएगा? 0 ही आएगा। 1 की करो, 1 गुणे 1, 1 आया। 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, कुछ भी पावर में था, मान लीजिए 1 की पावर कितना है यहाँ पे 5 है, तो भी क्या आएगा? 1 आएगा। 5 की पावर आप कुछ भी करते चले जाइए, मतलब 5 का पावर, इसका मतलब मल्टीप्लाई। 5 25, 25 बच्चे 125, 25 125 बच्चे 625, फिर भी लास्ट में क्या आ रहा है इकाई पर? 5 ही आ रहा है। 6 की पावर कुछ भी करिए, 6 गुणे 6 कितना? 36, 6 फिर गुणा करेंगे 216। इस तरीके से इसके इकाई अंक पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप इस बात को भी क्या है, अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर हमने यहाँ पर 0 को देख लिया, 0 की पावर कितना भी हो 0 आएगा। 1 की पावर कितनी भी हो 1 आएगा इकाई पर। 5 की पावर कितनी भी हो हमेशा इकाई पर 5 आएगा। 6 की पावर कितनी भी हो हमेशा इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप क्या है, अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमने गुणा में किसको किसको देख लिया? अंक में 0 को देख लिया, 1 को देख लिया, 5 को देख लिया और 6 को देख लिया। अब आते हैं, अंक हैं 4 और इधर 9। 4 की पावर अगर हम 1 करेंगे तो कितना आएगा? 4। 4 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा? 16, मतलब इकाई पर 6। फिर 4 की पावर 3 करेंगे, फिर अब जाएगा 4 रिपीटिशन। तो आगे नहीं करना, रिपीटिशन हमें नहीं लेना, चक्रीय सिस्टम में ही रखना है जहां तक रिपीटिशन ना हो। तो 4 का देख लिया। फिर 9 की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। 9 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा? 81। यहाँ पर इकाई का अंक क्या आ रहा है? 1। अब ये समझ लेना कि अगर 4 की पावर कितना हो? ऑड हो, तो इकाई अंक हमेशा कितना आएगा? 4 आएगा। क्या कह रहे हैं, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। 4 की पावर अगर विषम है तो इकाई अंक हमेशा कितना आएगा? 4 आएगा। और 4 की पावर अगर इवन है, जिसे सम है, तो हमेशा कितना आएगा इकाई पर? 6 है, मतलब 6 आएगा। कहाँ? इकाई के स्थान पर। 9 की पावर अगर ऑड है, मतलब 9 की पावर अगर विषम है, तो हमेशा इकाई पर क्या आएगा? 9 आएगा। और 9 की पावर अगर इवन है तो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। इस बात को हम लोग अपने क्वेश्चन के तहत समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जब 4 की पावर, मान लीजिए कोई संख्या है 2 3 1 7 4 की पावर कितना कर रहे हैं? 2 4 7 3 1। पावर कैसी है? 4 की पावर क्या है? विषम है। तो विषम है तो इकाई अंक क्या आएगा? 4 आएगा। यहीं पर दूसरा ले लेते हैं, 7 6 0 3 4 की पावर 9 3 6 7 8। 4 की पावर क्या है? सम है। सम है तो इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आएगा। हमने बताया ना अभी। तो 4 की पावर अगर विषम है तो इकाई अंक 4, और 4 की पावर अगर सम है तो कितना आएगा? 6 है, मतलब 6 आएगा। कहाँ पर? इकाई के स्थान पर। अब आते हैं 9। 9 की पावर अगर विषम है, जैसे 7 6 9 की पावर क्या कर रहे हैं हम? 873, विषम हो गई। इसका मतलब 9 की पावर ऑड, तो कितना आएगा इकाई अंक? 9। 879 की पावर 774। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 की पावर कितनी है? 4। 9 की पावर 4 कैसी है? सम। सम है तो इकाई का अंक कितना आएगा? 1। इस बात को अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो 4 की पावर जब विषम होगी तो आएगा इकाई पर 4, और 4 की पावर अगर सम है तो आएगा 6। 9 की पावर अगर विषम है तो आएगा इकाई के स्थान पर 9, और 9 की पावर अगर सम है तो इकाई के स्थान पर कितना आएगा? 1।
उम्मीद करते हैं इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमने देख लिया कि जोड़ के माध्यम से इकाई अंक कैसे करते हैं, फिर घटाना के, फिर गुणा में हम प्रोसेस चल रहा है कि 0, 1, 5, 6 की पावर कुछ भी हो, अगर 0 की पावर कुछ भी है तो हमेशा इकाई अंक 0, 1 की पावर कुछ भी है तो इकाई अंक हमेशा 1, 5 की पावर कुछ भी है तो हमेशा इकाई का अंक 5, और 6 की पावर कुछ भी है, मतलब पावर का मतलब यहाँ घात से, तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा, जैसा हमने उदाहरण देकर के भी आपको बता दिया। अब उसके बाद आ गया कि 4 की पावर अगर सम है तो क्या आएगा, 4 की पावर विषम है तो क्या आएगा, 9 की पावर सम है तो क्या आएगा, और 9 की पावर विषम है तो क्या है। इससे भी संबंधित हमने चीजें आपको बता दी। अब क्या करते हैं, जैसे 2 की पावर, अब कुछ पहले रूल है, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल देके आपको समझा देंगे। जैसे 2 की पावर 1 है तो इसको हम 2 लिखेंगे, 2 की पावर 2 है तो क्या होता है इसका वर्ग 4, 2 की पावर 3 तो 8, और 2 की पावर 4 तो 16, 16 का मतलब इकाई का अंक 6। इसी प्रकार से 3 की पावर 1 है तो 3, 3 की पावर 2 है तो 9, 3 की पावर 3 है तो 27, मतलब 3 का घन कितना होता है, 27 होता है, और 3 की पावर 4 है तो 81, इकाई पर क्या आएगा इतना 1। ये हम 4 ही तक क्यों ले रहे हैं, जैसे ही हम इसके आगे करेंगे, जैसे 2 की पावर 5 कर दें तो क्या आ जाएगा 32, जो 32 आएगा इसका मतलब फिर से रिपीटिशन होता है, इसलिए हम इसे आगे नहीं लेंगे। उसी प्रकार से इसमें भी है, जैसे ही हम 3 की पावर 5 करेंगे फिर से इकाई पर 3 आने लगा, फिर से रिपीटिशन होने लगेगा, तो 2 की उसी प्रकार से 4 अंक के बाद रिपीटिशन होने लगता है 3 का भी, और चारों को समझ लो 4 अंक है यहाँ पर, जैसे 7 का भी रिपीटिशन 4 के बाद होने लगता है, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49 का 9 इकाई पर, 7 की पावर 3 मतलब 343 इकाई का अंक 3, और 7 की पावर 4 मतलब 2401 इकाई का अंक 1 आ जाएगा। फिर जैसे ही रिपीटिशन होगा 7 की पावर 5, फिर आ जाएगा इकाई के स्थान पर 7, 2 3 हो गया, 7 और 8, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512 इकाई के स्थान पर 2, और 8 की पावर 4 40 96, कितना 40 96। फिर जैसे ही करेंगे 8 की पावर 5, फिर से आखिरी में 8 आएगा इकाई पर, इसलिए रिपीटिशन हम कहाँ तक देते हैं 4 तक। इसका हम यूज अभी एग्जाम्पल के तौर पर करेंगे। जैसे एक संख्या ले लेते हैं क्या 2728 की पावर 45, करेंगे क्या, या 45 ही ले लेते हैं, चलिए इसे हम 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 4 एकन 4, फिर 4 एकन 4, एक रिमाइंडर कितना, शेष कितना बच रहा है 1, इसका मतलब 8 की पावर 1 क्या होगा 8, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 8। क्या 4 से ही भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं 2 3 7 और 8, ये 4 के बाद में फिर से रिपीट होने लगती हैं इकाई के स्थान पर, इसीलिए इन्हें हम जो घात में होती है या पावर में होती है उसको 4 से ही भाग करते हैं, तो 4 एकन 4, 4 एकन 4, तो 1 बचा, तो इसका मतलब वो जो शेष बचा उसकी पावर हम किसकी, इसकी पावर, इकाई की पावर यहाँ पर 1 कर देते, तो 8 की पावर 1 मतलब 8, तो 2728 की घात 45 का इकाई अंक क्या होगा 8। कोई भी अंक ले लीजिए, जैसे 572 ले लीजिए, इसकी पावर हमने ले ली 733। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इकाई और दहाई के अंतिम 2 अंकों को ही हम 4 से भाग करेंगे, कितनी भी घात में संख्या हो ऐसी कंडीशन में हम करेंगे क्या 4 से ही, अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करो भाई, तो 4 अट्ठे 32 हो गया, 1 बचा, 2 की पावर 1 का मतलब 2, इकाई क्या आ गया यहाँ पर 2। और कुछ उदाहरण ले लेते हैं, पहले हम
दो उदाहरण देख लिए, और दो एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 873 की पावर 9, 6, 3, 4, 5, 3। अब करना क्या है, 2, 3, 7 और 8 में, 2 में हमने बताया, 3 में बताया, 4 में नहीं, 7 में बताया और 8 में बताया। क्या बताया कि ये 4 के बाद में पावर करने पर ये रिपीट होने लगते हैं। तो एक घात पावर की संख्या में जो इकाई और दहाई का अंक होता है, इसे किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो कितना होगा, 4 एकन 4, बचा 1, 4 तियां 12, फिर आ गया 1, 3 की पावर 1, इकाई का अंक कितना आ गया, 3 आ गया। अब एक तरीका, इस तरीके से उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अब एक सवाल लेते हैं, जैसे 2 की पावर या 212 की पावर 8, 4, 4। अब इसे हम 4 से इकाई और दहाई के अंक को भाग करेंगे, अंतिम दो अंकों को। अगर एक ही अंक है तो उसे एक ही अंकों को, अगर बहुत बड़ी संख्या है घात में तो उससे अंतिम दो अंकों को 4 से भाग करेंगे। 4 से ही भाग क्यों कर रहे हैं, इस चीज को हमने आपको बता दिया। तो यहाँ पर 4 एकन 4, 4 एक पूरा पूरा भाग चला जाए। जब पूरा पूरा भाग चला जाए तो आपको करना क्या है कि वहां जब शेष फल कुछ ना बचे, भाग करने पर शेष फल शून्य बचे, तो समझ लेना कि 2 की पावर जो 4 है, 2 की पावर 4 क्या था, 16 था। 16 का मतलब इकाई के अंक पर हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 की वो चक्री वहीं से पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब फिर से वहीं से रिपीटेशन होगा। तो 2 की पावर 4 आया, तो 4 का मतलब इकाई पर क्या हो गया, 6। तो 212 की पावर 844 में इकाई अंक क्या हो गया, 6। इस चीज को चाहो तो एक और क्वेश्चन से कर लो। जैसे हम ले लेते हैं 333 की पावर 8124, फिर से हम 4 से भाग करेंगे। तो 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, 4 छंग 24। तो रिमाइंडर यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल 0 बच रहा है। इसका मतलब क्या करना है कि 3 की पावर जो अंतिम वाला था, जहां से रिपीटिशन शुरू हो रहा था, तो 3 की पावर में अंतिम वाला जो रिपीटिशन शुरू हो रहा था 4 वाला, तो वो क्या हो जाएगा, 3 की पावर ऐसे 81 होता है, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1। तो 300 जहां पर अभी तक हमने उसमें लिया कि जहां पर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, शेष आ रहा है 1, 2, 3, 4, तो वैसे कर दे रहे थे। जहां पर पूरा पूरा भाग चला जा रहा है उसमें उस संख्या का जो चौथे अंक पर आता है रिपीटिशन होने के पहले, 3 की पावर 4, 2 में आए तो 2 की पावर 4, 7 में आए तो 7 की पावर 4, और 8 में आए तो 8 की पावर 4, तो उसका जो इकाई अंक होगा वही उसका क्या होगा, फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं इस चीज को आप और अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए भाई आपको डेमो करा देते हैं कि क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसे क्या हम हल कर पाएंगे कि नहीं हल कर पाएंगे। देखिए आया है आपके एक पेपर में 2153 की पावर 167, चुटकियों में करते हैं इसको। देखो अंतिम दो अंकों को किससे भाग करना है, 4 से। तो 4 एकन 4, बचा कितना, 2, हो गया 27। तो 4 छंग 24, 3 की पावर 3 बचा, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7। आ गया उत्तर। अब देखो एक क्वेश्चन और आया है, 3 की पावर 99 माइनस 3 की पावर 50। करो भाई, क्या करोगे, इसको 4 से भाग करो। तो 4 एकन 4 दूनी 8, बचा 1, हो गया 18, 4 चक्कू 16। तो 3 की पावर 3 माइनस, फिर यहां पर कितना होगा, 4 से भाग करो इसे। तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 2 बचा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 जो होता है पावर में कितना आ जाता है, इकाई पर 7, और 3 की पावर 2 कितना आ जाता है, 9। अब यहां पर क्या आ गया, -2, -2 क्या इकाई का अंक होगा, नहीं होगा। अब हमने क्या बताया था कि जहां पर माइनस आ जाए उसमें कितना जोड़ देना है, 10। 10 जब जोड़ दोगे तो जो आएगा 8, इसमें प्लस में, वही उसका इकाई अंक होगा। क्या होगा, वही उसका इकाई अंक होगा। और भी कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे
एक ही में बहुत सारी चीज़ें समाहित कर लेते हैं। जैसे 525 की पावर 5 गुणे 414 की पावर 313 गुणे 812 की पावर 932। अब क्या करें, आपको बताया था कि 5 की पावर अगर कुछ भी हो तो हमेशा इकाई का अंक क्या देगा, 5 देगा। 4 की पावर अगर विषम है तो क्या देगा, इकाई पर हमेशा 4 देगा। और इसको हम 4 से भाग करेंगे क्योंकि ये 2 वाला सिस्टम आ गया, तो 4 अट्ठे पूरा चला जाता, और 2 की पावर 4 मतलब जहां से रिपीट हो रहा था, रिपीट होने के पहले वाला, जैसे 2 की पावर 4 तक तो वैसे रहे, लेकिन जैसे 2 की पावर 5 करते थे फिर से रिपीटेशन होने लगता था। तो जो वो रिपीटेशन हो रहा था उसको खत्म करने के लिए अब यहाँ पे 2 की पावर हमें क्या करना है, 4। 2 की पावर 4 का मतलब है कि इकाई पर क्या आएगा, 6। अब क्या हो गया, 4 5 चकू 20, 20 मतलब 0 आ गया। अब 0 जैसे ही देखा कि किसी भी संख्या से कर लो भाई गुणा, तो 0 की अब 6 से करोगे तो भी क्या आएगा, 0। तो इतने बड़े सवाल का इकाई का अंक क्या आएगा, 0। तो इस क्वेश्चन को भी हमने देख लिया। अब ये नहीं है कि क्वेश्चन रटे रटाए ही है, क्वेश्चन कोई भी लाओ और कॉन्सेप्ट को आपने अगर अच्छे से सीख लिया है तो उम्मीद करिए कि आप उसे अच्छे से कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 45 गुणे 231 गुणे 453 गुणे 617, इसका इकाई अंक निकालना है। तो करना क्या है, 2 को ले लो, 5 एकन 5, 7 तियां 21 का 1, इसका मतलब 5 एकन 5, इकाई अंक क्या हो गया, 5। तो इकाई का अंक निकालने का जो भी एक तरीका होता है उसको हमने अच्छे से समझ लिया। और आपसे एक निवेदन हमें ये करना पड़ रहा है कि हम लोग इस चैनल को और इस अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाएं, तो आप अपने दोस्तों से इसे शेयर करते रहें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।